तो दोस्तों नमस्कार। आज है संडे 3 दिसंबर और काफ़ी टाइम से मैंने कोई बुक पर रिव्यू नहीं बनाया था अपना। तो आज मुझे टाइम मिला थोड़ा बहुत, तो आज मैं अपनी एक पसंदीदा किताब लेकर आपके सामने आया हूँ, जो कि है गोदान। गोदान मेरा बहुत ही पसंदीदा उपन्यास है, जिसे मैंने आज से करीब 2 साल पहले पढ़ा था। और मैंने जितना इसे पढ़ा है उतना मैं समझ पाया हूँ कि ये हिंदी साहित्य का महान उपन्यास क्यों माना जाता है। इसका अर्थ मैं अभी तक समझ चुका हूँ कि क्यों बड़े बड़े उपन्यासकार इस महान कृत्य को एक हिंदी साहित्य का ऐसा सजीव उपन्यास मानते हैं, जिसे शायद आप आज से 100 वर्ष बाद भी पढ़ेंगे तो भी आपको ये एकदम सजीव ऐसा उपन्यास लगेगा कि इसकी जो प्रासंगिकता है ना, वो आज भी बनी हुई है। और ये उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जिसकी छवि कभी कम नहीं हो सकती। आप किसी भी सदी में पढ़ें, किसी भी समय में पढ़ें, ये उपन्यास सदैव सजीव रहेगा। मुंशी प्रेमचंद जी की जो लिखाई है इसमें, जिस तरह उन्होंने इस कहानी को प्रदर्शित किया है अपने पन्नों पर, वो बहुत ही रोमांचक है। और जिस तरह उन्होंने इस कहानी को बुना है, उसके किरदारों को दिखाया है, शायद ही किसी उपन्यास में आपको देखने को मिले। अगर हम बात करें गोदान उपन्यास की, तो गोदान उपन्यास लिखा गया था आज से करीब 100 साल मान सकते हो आप। तो गोदान लिखा गया था 1936 यानी 1936 में, और इसे मुंशी जी ने लिखना चालू किया था 1932 में। यानी 4 साल मुंशी जी ने इस पर काम किया और 4 साल बाद 1936 में इसे प्रकाशित किया। और गोदान की अगर हम देखें तो इसका बेसिक प्लॉट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। गोदान एक बहुत ही मामूली से बहुत ही आम इंसान, एक किसान की कहानी है जिसका नाम होरी है। और ये पूरी कहानी उसी होरी के जीवन के चारों तरफ घूमती रहती है कि किस तरह एक किसान अपना जीवन उस मार्मिक, उस दुख भरी व्यवस्था में गुजार देता है जिसमें उसके सुख की कोई गुंजाइश नहीं है। किस तरह वो अपना जीवन दुख भरी घड़ी में बिताता है और उन्हीं दुख भरी घड़ी में उसके जीवन का अंत भी हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो अपने जीवन भर अपने समाज की चल रही रूढ़िवादी परंपराओं को पूरा करने में ही निकाल देता है। गोदान उपन्यास में किसानों के ऋण व्यवस्था का भी बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया है कि किस तरह किसान अपनी जीवन व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े बड़े साहूकारों से, सेठों से, मालिकों से ऋण लेता है, लेकिन उस ऋण को कभी चुका नहीं पाता। कि उस ऋण चंगुल में वो इस तरह फंस जाता है कि जीवन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो उस ऋण को ही चुकाता रहता है और अपने मरने तक भी उसका ऋण वो उसे चुका नहीं पाता, और अपने मृत्यु पर भी वो अपने परिवार को सुख नहीं दे पाता। उपन्यास में काफ़ी सजीव पात्र भी हैं, जैसे मिस मालती जी हैं जो एक आधुनिक युग की नारी हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन हैं और डॉक्टर भी हैं। और उनकी विचारधारा आजकल उस उपन्यास के हिसाब से जो व्यक्ति उस समय के थे उनसे काफ़ी आगे की है। और राय साहब हैं जिनके कोठी पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टी होती हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारी देश भर में कितनी ख्याति है। और होरी का भाई है, उसकी पत्नी है। और उपन्यास में यह भी दर्शाया गया है कि भाई का भाई ही कैसे अपने भाई से घृणा करने लगता है उसकी बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर, कि उसकी ज़रा सी भी प्रसिद्धि से भाई कैसे खुश नहीं होता है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया या उसे इतना धन कैसे मिल रहा है। तो उसे नीचा दिखाने के लिए भाई किस कुकृत्य को कर देता है, इस बात का भी बखान इस गोदान में है। प्रेम विवाह की बात करें तो इसमें होरी का जो बेटा है गोबर, उसका प्रेम विवाह भी होता है, उसके बारे में भी वर्णन है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इसमें एक पूर्णतः जीवन दिखाया है एक किसान का, कि किस क्षणों से वो गुजरता है, किन बातों को वो झेलता है अपने ऊपर, किन विपदाओं से वो उबरता है, लेकिन इन विपदाओं से उबरना भी उसके लिए सक्षम, इनसे भी पार होना उसके लिए पूर्ण नहीं हो पाता, और उसकी मृत्यु भी इस विपदा को कम नहीं कर पाती। और बात करें तो हम समाज की उन रूढ़िवादी परंपराओं का, जो हमारे जीवन के जन्म के साथ शुरू होती हैं और मरने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती, उन रूढ़िवादी परंपराओं का भी इस उपन्यास में बहुत जोड़ तोड़ से इसमें बखान किया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इनको लिखा है, समाज को दिखाया है कि ये रूढ़िवादी परंपराएं कुछ भी नहीं करती, मनुष्य को जीवन को कठिन बनाती हैं। वो बेशक कितनी भी परिश्रम कर ले, कितना भी
इन चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास कर ले, लेकिन जो समाज है वो इन परंपराओं से आपको इतनी आसानी से निकलने नहीं देगा। एक प्रसंग आता है कि होरी की जब मृत्यु होती है आखिरी में, तो उस समय होरी के परिवार में इतना पैसा भी नहीं होता कि वो उसके शरीर पर कफन का इंतज़ाम कर सके, जो जिससे उसको विदा कर सके अंतिम राह के लिए। लेकिन उस पर भी लोग आते हैं समाज के, और होरी की पत्नी से कहते हैं कि यही टाइम है और गोदान कर दो। तो वो एक लाइन ऐसी थी जिसे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि यार इतना भी समाज गिर सकता है। किसी की मृत्यु हुई है और वहाँ पर भी लोग अपना रूढ़िवादी परंपरा दिखा रहे हैं कि इतना गरीब है वो उस कर्ज में आकर भी दबकर मर गया, लेकिन लोग आते हैं और बोलते हैं कि गोदान कर दो, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो आप जब ये उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महानतम कृत्य माना जाता है, महानतम उपन्यास माना जाता है, जिसके बिना हिंदी उपन्यास एकदम अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद जी के और भी बहुत पहले उपन्यास हैं जो उन्होंने इस उपन्यास से पहले लिखे थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी को जो सबसे ज़्यादा ख्याति मिली वो इस उपन्यास से ही मिली, गोदान से मिली, जो उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास हुआ। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद बड़े बड़े विद्वानों ने मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ख्याति की, बहुत उनका नाम किया। एक उपन्यासकार थे चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जैसे आपने पढ़ा हो, नाम सुना होगा, देवदास, परिणीता, मृणालिनी। और उस महान उपन्यासकार ने भी मुंशी जी के इस गोदान उपन्यास को पढ़ने के बाद बोला था, मुंशी जी को ये उपाधि दी थी कि आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों मुंशी जी हम सभी उपन्यासकारों में से उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने मुंशी जी को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। तो इस उपन्यास को आप एक बार ज़रूर पढ़ें, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। इतनी कठिन भी हिंदी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी, बहुत ही नॉर्मल हिंदी है। और एक बार ये उपन्यास तो आप सभी को ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, बट ये एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के बाद आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये उपन्यास क्यों पढ़ा। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगा लाइफ में। इसमें ऐसे ऐसे बातें हैं, ऐसे ऐसे चित्रण किया गया है बातों का, जो आपको सदैव ज़िंदगी भर याद रहेंगी, जैसे मुझे याद होती हैं। और मेरा मन करता है मैं इसे एक बार दोबारा पढूं। तो मैं टाइम मिला तो मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा कभी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ब्लॉग, और मेरा पहला ब्लॉग किताब के रिव्यू को लेकर, जो था मेरा फेवरेट किताब के साथ, उपन्यास के साथ, गोदान मुंशी जी का। और अगली वीडियो में बनाऊंगा बाकी के उपन्यासों पर, मुंशी जी के भी। और बाकी मेरे पास बहुत उपन्यास रखे हैं, अभी बहुत किताब हैं जिन्हें पढ़ना भी बाकी है, और जो जिन्हें मैं पढ़ भी चुका हूँ उनके ऊपर भी मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगा। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए उपन्यास, गोदान पढ़ते रहिए, मुंशी जी पढ़ते रहिए, चट्टोपाध्याय जी पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।